बोले जय श्री राम। सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारे किसान भाई खेत की तैयारी करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही हम लोग गन्ना पेड़ी की कटाई करते हैं उसके तुरंत बाद गेहूं की फसल की बुआई करते हैं। गन्ना किसान अपने खेतों की तैयारी करते समय एक बात का विशेष ध्यान जरूर रखें कि गन्ना पेड़ी कटने के बाद हो सकता है तो अपने खेत को संभवतः खाली ज़रूर रखें। कहने का मतलब यह है कि अपने खेतों में फसल चक्र को अपना के चलें। जैसे गन्ना, गन्ने के बाद गेहूं, गेहूं के बाद बाजरा या ज्वार, उसके बाद सरसों और उसके बाद गन्ने की फसल। इस तरह से अगर हर एक किसान अपने खेतों का रोटेशन बना के चलता है, फसल चक्र बना के चलता है, तो इस रोग जो लाल सड़न रोग के नाम से या गन्ने के कैंसर के नाम से जाना जा रहा है और जिसके कारण किसानों को अधिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। नुकसान की बात की जाए तो नुकसान क्या, किसान का दम ही निकलता जा रहा है, क्योंकि अपना पेट काट के खेत में लागत लगाई, मेहनत की, पूरा साल गुजारा और जब समय गन्ना फसल तैयार होने का आया तो सारा खेत ही खत्म हो गया। अब बताइए किसान जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। अगर किसान यह चाहता है कि मेरे खेत में यह रोग ना आए, जिसे लाल गल सरण रोग कहते हैं, तो उसके लिए किसान को अपने गन्ने की पेड़ी फसल की कटाई करने के तुरंत बाद खेत को खाली छोड़ना चाहिए। उसके बाद खेत में हैरों से जुताई करा के उसके बाद गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने के बाद उस खेत में गर्मी जितनी पड़ती है, जैसे आज जुताई की है 4 दिन बाद फिर गहरी जुताई हो, इस तरह से गर्मी की जितनी भी जुताई हो सकती है उतनी अधिक से अधिक जुताई करके अपनी आने वाली ज्वार बाजरे की फसल को बोना चाहिए। यानी किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारा फसल चक्र जो पहले हम बनाते थे वो आज नहीं बना पा रहे हैं। उसी का कारण है कि हमारी मिट्टी में रोगों के शुक्राणु अधिक हो गए हैं और जिनकी कारण वजह से यह रोग अधिक आ रहा है। क्या पहले गन्ना नहीं होता था? होता था, मगर इतने क्षेत्रफल में होता था, अगर हमारे पास 15 बीघे ज़मीन है तो हम 10 बीघे में गन्ना करते थे। मतलब 1/3 हिस्सा हम अपने खेत का खाली रखते थे। और आज 1/1 मतलब पूरे का पूरा भाग हम खत्म करने के लिए तैयार। गन्ना बो रहे हैं और मिट्टी को खत्म कर रहे हैं, गन्ना बो रहे हैं, मिट्टी को खत्म कर रहे हैं। सभी किसान फसल चक्र अपनाने के बाद जब भी अगले समय में गन्ने की बुआई करें तो उसके लिए सुनिश्चित करें कि वे अपने खेत की आखिरी जुताई होने के समय पर ट्राइकोडर्मा 2 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से गोबर में मिला के 4 दिन छाया में गुड़ के साथ सुखाने के बाद, यानी कि गुड़ का पानी मिला के उस पर छींटा लगाएं और उसको 4 दिन तक पलटें और उसको पलटने के बाद में छाया में ही सुखाएं और 4 दिन बाद अपने खेत में उसको बुरका दें। उसके बाद अपने खेत की आखिरी जुताई करके उसको मिट्टी में मिलाएं तथा जब बीज का चयन करें तो बीज स्वस्थ हो, यानी कि जो भी गन्ना लाल हो उस गन्ने को अवश्य निकाल दें। और हो सकता है तो गन्ने का आधा ऊपर का हिस्सा ही बुआई में उपयोग करें। अगर इस तरह से हम अपने गन्ने की बुआई करते हैं तो इस आने वाले रोग के लिए कम से कम 85% कम से कम हम उसको कम कर सकते हैं। और यही वजह है कि जो हम इस नुकसान को झेल पाने में सक्षम हो रहे हैं। वजह है कि जब हम गन्ना बोते हैं तब तो देखते हैं कि बस आज ही एक दिन में खेत बोया जाना चाहिए, लेबर पकड़ो, मशीन पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, एक दिन में खेत की बुआई निश्चित हो जानी चाहिए।
मगर किसान ये नहीं समझता कि एक दिन में बो के मैं